अग्निमीढे पुरोहितं यजस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को हृदय की अनंत गहराई से सादर नमस्ते। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, वेदों के विद्वान और वेदज्ञ और वेदों को जानने वाले आप सभी के चरणों में भी मैं नतमस्तक होता हूँ। विचित्र चित्र और पवित्र चरित्र को धारण करने वाले पावन मित्र ब्रह्मचारी गण, मैं आप सभी को भी नमस्ते करता हूँ। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य ही है कि जहाँ पर वेदों की बात होती है वहाँ पर मुट्ठी भर लोगों का होना ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा किस दिशा की ओर प्रेरित हो रही है। और जैसा आप सभी को पता है, आज 15 अगस्त है, आज हमें स्वतंत्रता मिली थी, ऐसा कहा जाता है। अब मुझसे पूर्व भी कुछ विद्वानों ने, विदुषियों ने इस बात को कहा था कि हम अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए एक गजलकार हुए हमारे भारत में, दुष्यंत कुमार, उनकी एक गजल है बहुत प्यारी सी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग हो लेकिन कहीं पर आग जलनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप वो आग आपकी तालियों में दिखाई देनी चाहिए। देखो, हम आर्य लोग हैं, हमें ये चीज पता है कि लठ और तालियां कहाँ बजानी है। तो मैं आग्रह करूंगा कि मुझे दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। दरअसल बात है हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान की। एक ओर मुगलों की सेना, दूसरी ओर सनातन धर्म को मानने वाली राणा प्रताप की सेना। एक ओर लंबी लंबी दाढ़ी वाले थे और दूसरी ओर लंबी लंबी मूंछों वाले थे। एक ओर श्री रामचंद्र को मानने वाले थे और दूसरी ओर आक्रांताओं का मान मर्दन करने वालों के विरुद्ध में खड़े हुए आक्रांता थे। एक ओर हर हर महादेव के नारे लग रहे थे और दूसरी ओर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। एक ओर सियार थे, गीदड़ थे, डरपोक थे, कायर थे और एक ओर सिंह शावक थे, एक ओर सिंहों की संतानें थी। महाराणा प्रताप खड़े हुए थे। उनके सारे सैनिक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि महाराज हमें आज्ञा तो दीजिए, इन मुगलों के लहू से यदि हम स्नान न करें तो आप कहना। तब कवि ने कितने प्यारी बात लिखी। कवि युद्ध का वर्णन करता है, निर्बल पत्थरों से बाघ लड़े भिड़ गए, सिंह मृक्षोणों से घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी पैदल बिछ गए पिछोनों से, हाथी से हाथी जूझ पड़े फिर गए, सवार सवारों से घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अग्नि पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते यार झुंड गिरे, भूपर है बिगल वितुंड गिरे, क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प है, गजरथ पैदल भगा भगा लेती थी शत्रु वीर हड़प, क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भूपर सा तंग सवार गिरा, सर पता न था है जोड़े का। यहाँ तालियां बजनी थी। राणा प्रताप जब तलवार निकालते हैं तो इतना प्रलयकारी तांडव, प्रलयकारी युद्ध होता है कि घोड़े की गर्दन का पता नहीं चलता। तब कवि क्या लिखता है, हाथी से हाथी जूझ पड़े भिड़ गए, सवार सवारों से घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अपनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते यदि झुंड गिरे, भूपर है बिगल वितुंड गिरे, क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प है, गजरथ पैदल भगा भगा लेती थी शत्रु वीर हड़प, क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भूपर सा तंग सवार गिरा, सर पता न था है जोड़े का। जब घोड़े की कटती हुई गर्दन को देखता है हाथी, तो कवि आगे लिखता है, चिंगाड़ भगा भैंसे हाथी लेकर, अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा, कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा, रण बीच अमित भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा, होती थी भीषण मार काटे जिसे रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं चल, इधर विजय चल उधर विजय, कोई भर व्याकुल आह रहा, कोई था विकल कराह रहा, लोहू के बदलों से कोई चिल्ला अल्लाह रहा। जब राणा प्रताप की सेना काटना शुरू करती है तो मुगल कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हमें बचाओ, क्योंकि सामने कौन है, महादेव अर्थात परमात्मा को मानने वाले राणा सूर्यवीर की सेना है। आगे मेवाड़ केसरी। और मुगलों की एक विशेषता है, आप देखना, इसे विशेषता कहें या नीचता कहें क्या कहें, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन बट आई विल ट्राई। तो मुगलों की
और खास करके जलालुद्दीन अकबर बलात्कारी दुष्ट, उसकी एक विशेषता थी, वो युद्ध के मैदान में कभी भी नहीं जाता था, अपने सेनापतियों को भेजता था और लाखों में सेना। एक और महाराणा प्रताप की सेना 20,000 थी और दूसरी ओर उस दुष्ट बलात्कारी और लुटेरों की सेना कितनी थी? 80,000। सोचो 80,000 से 20,000 की सेना जब टकराई होगी, किस दम पे टकराई होगी। तो उसमें सबसे बड़ा जो महत्व होता है सेना नायक का होता है। और राणा प्रताप डरपोक नहीं थे, कायर नहीं थे, भीरू नहीं थे, वह अभय थे, वह निर्भय थे, इसलिए युद्ध भूमि में सबसे आगे होकर लड़ने वालों में से थे। तब मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चर्चे तक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का प्याला था, गिरता न कभी चेतक तल पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा है मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा हूं, आप लोग थोड़ा भी। हाँ, चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कवाली था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा है मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अब राणा प्रताप की विशेषता भी बखान करें, अब उसके साथ साथ उसके घोड़े की भी विशेषता है। कैसा घोड़ा था उसका, कवि लिखता है, जो तनिक हवासी बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मर जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अब जो मुगल सेना रहती है वो कंफ्यूजन में आ जाती है, संशय में, मतलब इतना तीव्र गति से, इतना तीव्र वेग के साथ घोड़ा दौड़ता है, मुगलों को ये पता नहीं चलता कि महाराणा प्रताप इधर है कि इधर। मतलब घोड़ा इतना होशियार था, इतना समझदार था कि प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं। तब कभी लिखता है, वह यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वह वहां नहीं थी, जगह न कोई जहां नहीं, कि सजी मस्तक पर कहां नहीं, बढ़ते निर्सा पहले गया वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सैरी की सेना पर ठहर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चर्चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सबल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा एरी दल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चुपट उस पार लगाने को, बैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी पुकार गिरी, तसोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। मुगलों ने राणा का तो करतब देखा ही, उसके घोड़े का भी करतब देखा। अब राणा प्रताप जब अपनी म्यान से तलवार को खींचते हैं तो इतनी तीव्र गति से खींचते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम घृत डालते हैं ना यज्ञ में, तो अग्नि क्या करती है, प्रज्वलित हो उठती है। राणा प्रताप तलवार खींचते हैं म्यान से, उसी प्रकार ज्वाला की तरह चिंगारियां निकलती हैं। तब कवि ने उसकी विशेषता लिखी, कैसी थी तलवार, तो कवि कहता है, बैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था सोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी, पैदल दल से है गजदल में छिप करती वह पिघल गई, क्षण कहां गई कुछ पता नहीं, देखो चमचम वह निकल गई, कभी इधर गिरी कभी उधर गिरी, कभी चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, वह प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्या अजब विषैली नागिन थी जिसके डसने में लहर नहीं उतरी, तन से मिट गए वीर फैला शरीर में जहर नहीं, थी छुरी कहीं तलवार कहीं, वह पंछी ऐसी खरदार कहीं, थी याद कहीं अंगार कहीं, बिजली थी कहीं कटार कहीं, लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती यब यब बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट। जब राणा प्रताप की तलवार इस प्रकार से मुगलों की छातियों में तांडव नृत्य करती है, उसका घोड़ा हो, उसका भाला हो, उसकी तलवार हो, तब राणा प्रताप के जो सैनिक थे और जोश में आ गए और ऊर्जा में आ गए। बोले महाराज चिंता मत करिए, आप मुगलों की गर्दन को काटिए और बाकी सहयोग में हम आपके पीछे हैं। तब कवि आगे क्या लिखता है, कवि लिखता है, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से।
ऐसा रणराड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, ऐसा रणराड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, ऐसा रणराड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं। छड़छड़ बढ़ता था वह आगे पर कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहां। सारी जो लड़ाई है किसके चक्कर में होते पता है? मान सिंह के चक्कर में। राणा प्रताप कहते हैं इन मुगलों की गर्दनों को काटता तो मैं जाऊंगा, ये तो पता करो वो इस भारत भूमि, इस आर्यावर्त भूमि से गद्दारी करने वाला वो गद्दार मान सिंह कहां है। तब राणा प्रताप की नजर उसके पास पहुंचती है तो राणा प्रताप क्या कहते हैं? कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान वहां, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां। भाला कहता था मान कहां, राणा कहता था मान कहां, राणा की लोहित आंखों से रब निकल रहा था मान कहां। लड़ता अकबर सुल्तान कहां, वह कुल कलंक है मान कहां। राणा कहता था बार बार मैं करूं शत्रु बलिदान कहा। तब तक प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मानता हाथी पर, अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। वह विजय मंत्र था पढ़ा रहा है, अपने दल को था बढ़ा रहा, पग पग में समर भवानी को देखो तो बड़ी था चढ़ा रहा। अब जब इस प्रकार का तांडव नृत्य देखते हैं तो आगे देखिए कवि लिखता है, फिर रक्त देह का उबल उठा जल उठा क्रोध की ज्वाला से, घोड़ा से कहो बढ़ो आगे बढ़ चलो कहां निजमाला से। है नस नस में बिजली दौड़ी, राणा का घोड़ा लहर उठा, सत्संग बिजली की याद लिए वह प्रणय मेघ सा गहर उठा। छह अमिट रोग वह राज रोग जो सन्निपात लगवा था वह, घोड़ा से कहो बढ़ो आगे कहता है कौन हवा था वह। तनकर भाला भी बोल उठा, राणा प्रताप का भाला हो, उसका घोड़ा हो, उसकी तलवार हो। तनकर भाला भी बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, बैरी का मुझसे हृदय घोप तू मुझे तनिक या राम न दे। खाकर अड़ी मस्तक जीने दे, बैरी और माला सीने दे, मुझको सोहरत की प्यास लगी पढ़ने दे, सोहरत पीने दे। इन मुगलों का ढेर लगा दूं मैं, इन मुगलों का ढेर लगा दूं मैं, अरि सिंहासन ठहरा दूं मैं। राणा मुझको आज्ञा दे दे, सोहरत सागर लहरा दूं मैं। रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़े आया हाथी पर, राणा प्रताप सिर काट काट राणा चढ़े आया हाथी पर। एक बार जोर से बोलेंगे महाराणा प्रताप की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, अकबर के असली बाप महाराणा प्रताप की। धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। नमस्कार।